किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं यूरिया के बारे में। आप देख पाएँगे कि अभी बहुत दिनों से जो है, बहुत सारे राज्यों में और बहुत से राज्य के क्षेत्रों में जो है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान भाई ने अपनी फसल को जो है, आधा बर्बाद करके रख दिए है। क्योंकि यूरिया की कमी उनके फसल में साफ दिख रहा है, पौधा जो है कमज़ोर, पीला पड़ के और छोटे हाइट का होके रहे हैं। जैसे कि मक्का देखेंगे, मक्का पूरा पीला हो गया है। धान में देखेंगे, धान में कणसें नहीं भर रहा है और ये पूरा जो है यूरिया के शॉर्टेज के कारण हुआ है। किसान भाई जो है कंटिन्यू दुकान में जा रहा है, लैम्प्स में जा रहे हैं, लेकिन उनको जो है यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी कारण हो नुकसान जो है किसान को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत दिन से हो गया है, जब से रोपाई हुआ है उसके बाद से जो है किसानों को यूरिया मिल नहीं पा रहा है। अगर मिलता भी है तो वो लगभग अपने दाम से 3 2 गुना 4 गुना रेट में जो है किसान को खरीदना पड़ रहा है। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो उसी के ऊपर है कि अगर आपको यूरिया नहीं मिल पा रहा है, तो यूरिया के बदले आप कौन-सा खाद डालें जो यूरिया की कमी को पूरा कर देगा, आपके पौधे को जो है फिर से नया जान ला देगा। तो किसान भाई सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिया में पाया क्या जाता है। तो किसान भाइयों जैसे कि आपको पता होगा धान, मक्का इनके लिए ग्रोथ के लिए मतलब इनका ग्रोथ के लिए जो है नाइट्रोजन की सख्त ज़रूरत होता है और यूरिया में नाइट्रोजन ही पाया जाता है। यूरिया में जो है नाइट्रोजन 46% यानी कि 46% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर अपने को यूरिया नहीं मिल पा रहा है तो दूसरे भी बहुत सारे खाद हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसको देके आप अपने खेत को जो है फिर से हरे-भरे और अधिक से अधिक कण से ला सकते हैं। और उसके साथ और क्या-क्या डाला जाता है उसके बारे में एक-एक करके आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक खाद आता है किसान भाइयों, जिसका नाम है अमोनियम सल्फेट नाम से आता है। ये मार्केट में उतना महँगा नहीं है, आपको ₹1000 के नीचे आपको मिल जाएगा मार्केट में और ये हर क्षेत्र में उपलब्ध भी है। इसमें किसान भाइयों क्या है देखिए, इसमें अमोनियम सल्फेट है, इसमें जो है ना मतलब नाइट्रोजन जो है इसमें 20% पाया जाता है, 5% इसमें फास्फोरस पाया जाता है और 23% इसमें सल्फर पाया जाता है। सल्फर जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो आपके धान, मक्के एवं कोई भी फसल के लिए जो है बहुत ही अच्छा पोषक तत्व माना जाता है। ये एक आवश्यक पोषक तत्व में से एक पोषक तत्व है। इसमें सल्फर जो जिसको बोलते हैं वो अमोनियम सल्फेट में सल्फर 23% पाया जाता है और नाइट्रोजन 20% पाया जाता है। मतलब अपने को यूरिया में जो है 46% मिल रहा था, इसमें 20% हो रहा है, लेकिन इसमें 20% जो है ये लगभग यूरिया के 30% के जैसा है। तो आप इसको जो है डाल सकते हैं आराम से। और साथ ही में इसके साथ ही में जैसे आप अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं, तो इसके साथ में कोई भी ह्यूमिक एसिड डालिए, क्योंकि अभी जो है आप कंटिन्यू इसमें आप खाद नहीं डालने के कारण अभी आपका पौधा जो है बैठा हुआ है, वो उठ नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें खाद की कमी है। तो आप इसमें एक काम कीजिएगा, इसमें कोई भी ह्यूमिक एसिड जैसे कि एवीके कंपनी का एक खाद आता है, जिसको काला हीरा नाम से जाना जाता है, ये एवीके कंपनी का है। इसमें किसान भाई जिबरेलिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है और साथ में बहुत सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो आपके पौधे को, जैसे कि आपका पौधा अगर पीला पड़ गया है, तो आप अगर अमोनियम सल्फेट के साथ या मतलब 1 बोरी अमोनियम सल्फेट के साथ 1 बोरी आप काला हीरा, 1 बोरी नहीं वो पैकेट में आता है, 1 किलो के पैकेट में आता है। 1 किलो काला हीरा उसके साथ में आप डालेंगे, तो आप देखेंगे आपको रिज़ल्ट जो 3 दिन में दिखना चालू हो जाएगा। आपका पौधा 3 दिन के अंदर हरा-भरा फिर से हरा-भरा हो जाएगा। अगर धान में डाल रहे हैं, तो धान धान में जो है अभी देखेंगे अगर यूरिया नहीं डाले हो, तो 5-6 कण निकले होंगे। अगर आप इसको डाल देते हैं, तो आप देखेंगे 10 दिन 15 दिन के अंदर आपके जो धान है, उसमें कण पूरी तरह से भर चुके होंगे। ये बहुत ही अच्छी एक खाद है, काला हीरा नाम से एवीके कंपनी का आता है। तो आप अमोनियम सल्फेट के साथ काला हीरा मिला के 1 बोरी अमोनियम सल्फेट के साथ 1 बोरी काला हीरा को आप डाल के खेत में डाल सकते हैं। दूसरा एक खाद है, जिसको जो है महादन कंपनी का आता है, 24-24-0 करके आता है। उसमें भी किसान भाइयों 24% जो है आपको नाइट्रोजन मिलेगा, 24% आपको फास्फोरस मिलेगा और बाकी इसमें डीएपी पोटाश इसमें नहीं है। तो ये थोड़ा-सा महँगा है। अगर आपको सस्ते में अच्छा चाहिए तो अमोनियम सल्फेट जो खाद हम बोल रहे हैं, पहले जो हम लोग बताए अमोनियम सल्फेट, उसको आप डालिए तो ये आप बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। और एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत दिन से जो है खाद नहीं डाले होंगे, तो खेत में जो है
खेत जो है अभी बेजान पड़े हुए हैं, तो उसमें आप स्प्रे भी लीजिए। इसको तो डाल दीजिए ही और साथ में ऊपर से आप स्प्रे कर देंगे तो और जल्दी आपको जो है रिज़ल्ट और तगड़ा दिखेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनपीके जो खाद आता है, जैसे कि 19-19-19 है, जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटाश पाया जाता है। उसी प्रकार 28-28-28 है, 20-20 है, ऐसे ही बहुत सारे जो है एनपीके खाद आता है जो पानी में घुलनशील होते हैं। आप इसको 1 केजी 1 एकड़ के हिसाब से आप पूरे खेत में डालिए। मतलब पर पंप में जैसे आप कंधे वाला जो पंप आता है उसमें अगर आप डालते हैं तो 100 ग्राम पर पंप के हिसाब से आप डालिए और खेत में जो है स्प्रे करिए, तो देखेंगे आप 2 दिन में इसका भी रिज़ल्ट आपको खेत में देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार जो है आप अगर आपके क्षेत्र में भी यूरिया नहीं मिल पा रहा है और यूरिया की कमी के कारण खेत इस प्रकार के बेजान है, तो आप अभी जो बताए हैं, इस प्रकार का आप अमोनियम सल्फेट को नीचे डाल सकते हैं, साथ में काला हीरा मिला के और ऊपर से स्प्रे में आप एनपीके खाद और साथ में अगर आप चाहेंगे तो बायोवेटा पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, उसको भी आप डाल सकते हैं। इसका डाल के ऊपर से स्प्रे करिए और नीचे से जो है अमोनियम सल्फेट और काला हीरा डालिए, तो देखेंगे आपका खेत जो है फिर से हरा-भरा हो जाएगा। तो किसान भाई इसी प्रकार के जो है नए-नए जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो जल्द से जल्द जो है आप तक ऐसी नई-नई जानकारी मिलते रहे। नमस्कार, धन्यवाद।